अफवाहों के बीच सच्ची खबरें बिहारी सुल्तान पर। बिहारी सुल्तान बिहार की भी खबर देती है और बिहार बसपा क्या कर रही है। आज बहन मायावती जी ने जो कड़ा एतराज जाहिर किया उसके बारे में सारी बातें लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं बता दूं कि सुल्तानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर की जो इनकाउंटर की घटना है, बहन मायावती जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हो, भाजपा की सरकार हो अथवा समाजवादी पार्टी की सरकार हो, दोनों एक जैसे ही हैं। इनके शासन काल में गुंडा राज होता है। जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो नंगा नाच करते हैं सड़कों पर। क्या ये सच है? बहन मायावती जी साफ साफ कह रहे हैं कि सपा और भाजपा दोनों नूरा कुश्ती कर रही है। इनके शासन काल में शांति व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बहन जी का कहना यह भी है कि जब बसपा का शासन था तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, हर जगह शांति व्यवस्था कायम थी। यह कितना सच है? और उत्तर प्रदेश की राजनीति खलबलाने लग गई। प्रशांत किशोर चाहते हैं परिवर्तन। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंकी है और जरूरत पड़ने पर बहन मायावती जी के पास भी आएंगे। SC ST वोट के लिए वो सभी शर्तें भी मानेंगे जो बहन जी बताएंगे। तो आपको क्या लगता है, RJD कांग्रेस एक तरफ, नीतीश कुमार भाजपा एक तरफ और प्रशांत किशोर बहुजन समाज पार्टी अगर एक तरफ हो तो किसका पलड़ा भारी होगा? ऐसे जातिगत व्यवस्था के अनुसार प्रशांत किशोर को भी सवर्ण कहा जाता है, लेकिन बसपा अगर बड़ा भाई बनकर साथ आ जाता है, प्रशांत किशोर परिवर्तन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है पिछले 50 सालों से करीब 15-20 साल जो है राजद का शासन रहा, उसके बाद 15-20 साल जो है नीतीश कुमार का शासन रहा। दोनों के दोनों OBC समुदाय से ही आते हैं, लेकिन बिहार के जो दलित हैं, SC ST हैं, OBC के लोग हैं, इनकी दुर्दशा कभी बदली नहीं, इनमें बदलाव नहीं आया। जो मलाईदार पद है, जो पोस्ट है, मलाईदार विभाग है, हर जगह से बड़े बड़े व्यापार हैं, उस सब के सब सामान्य वर्ग के धनाढ्य लोगों के पास हैं। SC ST OBC को आज भी कुछ नहीं मिलता। तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी उनके पिता लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पाए, केवल राजनीति किया? ऐसे एक बात मैच करती है। जब आकाश आनंद पटना आए थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने भी इसके बात के ऊपर जो है उंगलियां उठाई थी। उन्होंने भी कहा था कि 15-20 साल से नीतीश कुमार हैं, उससे पहले राजद हैं, तो यहाँ के जो SC ST के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी हालत में बदलाव क्यों नहीं? इस पे उंगलियां उन्होंने रख दी थी। प्रशांत किशोर भी यही बात कहते हैं कि हमें बिहार बदलना है। तो बदलाव की शुरुआत सबसे पहले नीचे से होगी, झोपड़ी से होगी, जहां सड़कें नहीं पहुंची है वहां होगी। जो आज की तारीख में इंटरनेट मीडिया से जुड़े हुए नहीं है, जो रोज रोज मजदूरी करके खेतों में कमाते खाते हैं, उनकी हालत वैसी ही है। क्या बहुजन समाज पार्टी कोई स्पेशल पहल करेगी बिहार के लिए? बहन मायावती जी जिस तरह हरियाणा चुनाव पर ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि बसपा का चर्चा बिहार में इसलिए शुरू हो गया क्योंकि हर चुनाव में बसपा अपना कैंडिडेट देती है। बसपा के 1-2 विधायक भी निकलते हैं, ये और बात है कि वो किसी अन्य दल में जाके शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब गठबंधन होगा, प्रशांत किशोर की जो है देखरेख होगी,
तो बसपा के ना विधायक भाग पाएंगे, प्रशांत किशोर के अपने कैंडिडेट भी निकलेंगे, बसपा के भी कैंडिडेट निकलेंगे। तो ऐसी सुगबुगाहट सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी एक थर्ड मोर्चा, थर्ड फ्रंट पे आके खड़ी हो सकती है बिहार में। अगर राजद, कांग्रेस, ये महागठबंधन वाले जो है सीपीआई, सीपीएम, ये सब के सब जो है जातिगत आधार पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए और नीतीश जी एक साथ रहेंगे, तो प्रशांत किशोर बसपा को साथ ले लेती है। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि एनडीए के साथ चिराग पासवान होंगे, तो एससी एसटी वोट को कैसे काबू किया जाए। अगर बसपा साथ होती है, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी होती है, बहन मायावती जी का आशीर्वाद होता है, तो आप हमें बताइए, हमारे जितने भी माननीय दर्शक हैं, बिहार में कितनी सीट निकल सकती है बसपा की, प्रशांत किशोर की पूरा स्ट्रेटजी बनाई हुई होगी तो। क्योंकि बिहार के राजनीति बदल रही है, दिनों दिन घटनाक्रम बदल रहे हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। कल जो भाजपा में थे आज वो राजद के साथ खड़े होते हैं, जो राजद के थे वो गुपचुप तरीके से भाजपा के साथ मीटिंग करते हैं। नीतीश कुमार से जेपी नड्डा मिलते हैं तो नीतीश कुमार आकर कहते हैं कि 2 बार गलतियां हो गई, अल्टी पल्टी हो गई हमसे, अब आगे से नहीं होगी। और यही चर्चा है। जो बिहार में नया सर्वे आ रहा है उसमें भी एक घपलाबाजी हुआ है। जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो पर्चाधारी हैं, जिनकी जमीन आवासीय भूखंड है, नीतीश कुमार उनको संपत्ति का अधिकार नहीं दे रहे हैं, बेचने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब जो सामंतशाही थी पहले वो आज भी कायम है और नीतीश कुमार के शासन में कायम है। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो एक बार जरूर बताएं अपने कमेंट्स में कि वे लोग कहां कहां से देख रहे हैं, क्योंकि खबरों की दुनिया से हम खबर निकाल कर लाए हैं। बजरंग पूनिया को धमकी मिली है कि तुम कांग्रेस से हट जाओ। भाजपा और कांग्रेस हरियाणा में नूरा कुश्ती कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। और बसपा आईएनएलडी ये गठबंधन में है और ये काफी मजबूत हो रहे हैं। यानी कोई भी दल अपने आप को पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में नहीं बनाएगी। और कांग्रेस अगर ज्यादा बहुमत में आती है तो बसपा के साथ आना पड़ेगा। बहन मायावती जी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी हरियाणा में, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस के तरफ से और भाजपा के तरफ से नई नई नौटंकी शुरू हो गई है, धमकी का दौर शुरू हो गया है और एक दूसरे के खिलाफ केस मुकदमा लिखवाने का सिलसिला जारी हो गया है। अब हम अपने नए दर्शकों से कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि सामने चुनाव दर चुनाव बसपा की ताकत बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज एकजुट हो रहे हैं और इसी एकजुटता को हम सबसे प्रमुखता से आपको दिखाते हैं। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।